वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक फोर्स सिस्टम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पे जो फोर्स सिस्टम दिया है ये एक कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। यहाँ पे ये फोर्स सिस्टम में 4 फोर्सेस है, उसमें से एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है 200 न्यूटन का और एक फोर्स वर्टिकल है 300 न्यूटन का और बाकी दोनों फोर्सेस इंक्लाइन है। और हमें ये फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करना होता है। इट मींस उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहाँ 2 इंक्लाइन फोर्सेस है 400 न्यूटन एंड 500 न्यूटन। 400 न्यूटन का एंगल 50 डिग्री है हॉरिजॉन्टली, लेकिन 500 न्यूटन का एंगल हॉरिजॉन्टली क्या है वो यहाँ हमें नहीं पता। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले 500 का एंगल फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ कि वो क्या होता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 50 और 70 दो एंगल दिए हैं ना, तो क्या करो 50 और 70 को ऐड करो तो 50 प्लस 70 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 70 ये कंप्लीट हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। 50 प्लस 70 120 और कंप्लीट हॉरिजॉन्टल एंगल होता है 180 का, है ना। तो 180 में से ये 120 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको इधर का एंगल मिल जाएगा राइट साइड का, कितना 60 डिग्री। इसका मतलब 500 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स का हमें हॉरिजॉन्टली एंगल पता चल गया 60 डिग्री। और अब हम ये एंगल्स का यूज करके ये फोर्सेस इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 500 इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। 500 का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा। 500 का एंगल 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिख लेंगे कॉस एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ लिख लेंगे साइन। देखो यहाँ पे कैसे ये रिजॉल्व होता है, ठीक है। और जो 400 न्यूटन है वो 50 डिग्री से इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टली। 400 का डायरेक्शन इनवर्ड है, मतलब वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी इनवर्ड रहेंगे। देखो यहाँ पे हम रिजॉल्व कंपोनेंट्स शो कर रहे हैं। अब जैसा हमने कहा कॉस और साइन लिखने की बात आ गई, तो 500 का एंगल हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 500 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 500 sin 60। 400 का भी वैसे ही है। 400 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स का एंगल 50 डिग्री हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 cos 50 एंड वर्टिकल कंपोनेंट 400 sin 50। कोई भी इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करते समय ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते समय उसका एंगल चेक किया जाता है। जो साइड में एंगल है वो साइड में आपको कॉस लिख के आपको सॉल्व करना है। एक साइड में कॉस आएगा तो दूसरे साइड में साइन आएगा। तो फाइनली ये पूरे फोर्स सिस्टम में 2 फोर्सेस इंक्लाइन थे, तो दोनों फोर्सेस को हमने यहाँ रिजॉल्व कर लिया है। इट मींस उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया है। और अब चलो हम यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्टेंट को R से शो किया जाता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है √of समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y स्क्वायर। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दूसरा फार्मूला है थीटा करके, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ रिजल्टेंट के लिए हमें सबसे पहले समेशन ऑफ f ऑफ x चाहिए। समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। और समेशन का रूल ये है कि जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाएंगे उनको हमें प्लस लेना है। तो 500 cos 60 राइट साइड जा रहा है प्लस, 400 cos 50 राइट साइड जा रहा है उसको भी हम प्लस लेंगे, और 200 लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का हमने समेशन कर लिया है। अब इसका आंसर क्या है आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम समेशन ऑफ f ऑफ y का इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो, समेशन ऑफ f ऑफ y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मतलब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। और समेशन करने का रूल है ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है तो नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस। तो 400 sin 50 ऊपर जा रहा है तो प्लस लिए, 500 sin 60 डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस लेंगे, और 300 भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो वो भी माइनस। तो फाइनली समेशन ऑफ f ऑफ x f ऑफ y का अब हम आंसर निकालते हैं। तो समेशन ऑफ f ऑफ x का आंसर है 307.115 न्यूटन और समेशन ऑफ f ऑफ y का आंसर है -426.594 न्यूटन। तो समेशन ऑफ f ऑफ x समेशन ऑफ f ऑफ y फाइंड आउट कर लिया है। और अब ये दोनों वैल्यूज को
अंडर रूट वाले फार्मूले में पुट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट आर का फार्मूला हम ऊपर लिख ले हैं और अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। वैल्यूज पुटअप करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई आंसर आपके पास निगेटिव में है तो आपको निगेटिव साइन वहाँ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव का यूज़ ही मत करो। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 307.115 स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर यानी 426.594 स्क्वायर। देखो हमने एफ ऑफ वाई का माइनस हमने वहाँ यूज़ नहीं किए, ठीक है। और अब बस कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा रिजल्टेंट का 525.644 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन तीनों निकालना होता है। तो सबसे पहले ये मैग्नीट्यूड हमें मिल गया और अब चलो डायरेक्शन निकालते हैं। इट मीन्स रिजल्टेंट का एंगल, मतलब रिजल्टेंट कितने डिग्री से इंक्लाइन है। तो उसके लिए फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ भी आपको निगेटिव साइन कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी वो डिटर्मिनेंट में है, आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। सो एफ ऑफ वाई न्यूमरेटर में लिखे, एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में लिखे और अब बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 54.249 डिग्री। कोई भी ये टाइप के कैलकुलेशंस आप जो कैलकुलेटर में कर रहे हैं, कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए तो ही ये करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। डिग्री मोड में के लिए आपको वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डी दिखाई देगा, इट मीन्स वो डिग्री मोड में है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए और अब बचा रिजल्टेंट का पोजीशन, मतलब रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव में है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर निगेटिव में है। पॉजिटिव निगेटिव इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज नेगेटिव, देयरफॉर रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, एग्जाम में भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नीचे हमें पोजीशन शो करना है, एक मिनट यहाँ जगह नहीं है, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन आप एग्जाम में ये पूरा स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। तो देखो हमने स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे जगह बना ली है। हमने स्टेटमेंट में लिखा है रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रिजल्टेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल और उनके बीच में आपको रिजल्टेंट कहीं ना कहीं शो करना है। और ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये आपको एग्जाम में भी रफली ड्रॉ करना है, कोई मेजरमेंट लेके मतलब प्रोटेक्टर से एंगल वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है, रफली आपको ड्रॉ करना है। और जो भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह है ये सब कुछ आपको यहाँ शो करना है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 525.644 न्यूटन हम लिख लेंगे और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है थीटा डिग्री से, सो थीटा का वैल्यू 54.249 डिग्री ये हमने यहाँ लिख लिए। और फाइनली इस तरह से ये पोजीशन भी हमने शो किया है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमने सब कुछ सॉल्व किया है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 525.644 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टली 54.249 डिग्री से इंक्लाइन होके जा रहा है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप कैसे हमने इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किए, कैसे सबमिशन किए, कैसे कैलकुलेशन किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।